नमस्कार। आज हम सब लोग 3 अंक की संख्याओं का गुणनफल, 4 अंक की संख्याओं का गुणनफल और 5 अंक की संख्याओं का गुणनफल वैदिक गणित विधि से करना सीखेंगे। सबसे पहले 3 अंक की संख्याओं का गुणनफल 1 2 1 इंटू 2 1 2 यानी 121 इंटू 212 में मल्टीप्लाई करना है। तो सर्वप्रथम इसके 5 स्टेप होंगे। आप स्टेप देखिए यहाँ बना हुआ है। सबसे पहले हम राइट हैंड से शुरू करेंगे। ऊर्ध्व सीधे ऊपर की तरफ है, अर्थात 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। इसी तरह से अगला स्टेप देखिए, यहाँ कैंची है, तिर्यक है, इसलिए 2 का 2 में और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 और 1 5। अगले स्टेप में 5 हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप है, यहाँ पर देखिए ये कैंची है, बीच में एक बड़ी रेखा, अर्थात इस किनारे का इस किनारे में, इस किनारे का इस किनारे में और बीच का बीच में गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, सब मिल करके 6 हुआ। यहाँ 6 लिख देंगे। फिर अब हमारा 3 स्टेप में ये हो गया, तो अब हम एक एक किनारे से एक एक ढक लेंगे। अब आगे देखें, यहाँ पर 12 और 21 बचा। अब इसमें आगे ये फिर उसी तिर्यक गुणा है, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का 2 में, तो 2 2 जा 4, ये 1 5 यहाँ हो गया। फिर एक अंक और उसको हटा देंगे, फिर ये स्टेप बचेगा तो सीधे उर्ध्व है, ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये बिना कैरी का था, ये सामान्य रूप से वैदिक गणित का ये बिना हासिल का ये सवाल था। उत्तर इसका आ गया 25,652। आगे उसी तरह के देखिए 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, ये कैरी वाले हैं। सिस्टम यही है लगाने का। सबसे पहले इन सब के मल्टीप्लाई इसी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर आप कर लेंगे। हाँ, तो ये आप देखें हैं, फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको कर लेंगे। अब टोटल लिखा गया है, जैसे 20 आया है तो ये 2 नीचे जो संख्या लिखी गई ये सब नीचे, ये सब कैरी है। ऐसे इस संख्या इसमें भी वही चीज़ है, दोनों में वही काम है। अब ये कैरी क्या करना है कि अगले डिजिट में, जैसे ये 0 लिख दिया, आंसर लिखना है तो ये 2 9 में जुड़ करके तो ये 11 होगा, 11 को 1 लिखेंगे, उसमें भी एक बच गया तो वहाँ वो इसमें जोड़ कर 2 और 2 5 7। ऐसे ये 2 इस 1 में जुड़ेगा, 3 हो जाएगा, ये 1 6 में जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से 73,710 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसके भी आप मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेंगे। अब बात आगे है ये 4 अंक की संख्या का, 4 डिजिट का, 4 अंकों में 4 अंक की संख्या का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए इसके कितने स्टेप बन रहे हैं। स्टेप आप खुद स्वयं निकाल सकते हैं। ये 4 अंक की संख्या है, 4 डिजिट की है, इसलिए 4 में 2 का मल्टीप्लाई करिए और उसमें से एक माइनस करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा और उसमें से एक माइनस करने पर 7 होगा, तो ये 7 स्टेप बनेंगे। ऐसे वहाँ पर 3 है तो 3 3 दूनी 6 और एक माइनस करेंगे तो 5 स्टेप में होगा। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 दूनी 10, उसमें एक माइनस करेंगे तो इसके 9 स्टेप बनेंगे। उसी तरह से ये है। आगे यहाँ पर देखिए 4 अंक के डिजिट में पहले में यहाँ पर यही जो है तीर एरो बना हुआ है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। पहला ये करते जाएंगे और 4 अंक तक जब पहुँचेंगे करके, उसके बाद जो है एक एक डिजिट छोड़ते जाएंगे। फिर ये 3 अंक की संख्या यहाँ पर ये स्टेप आ जाएगा, उसके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएंगे, फिर एक स्टेप छोड़ेंगे, फिर इस तरह इसी प्रकार से यह मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे। और जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर मुझसे फ़ोन से पूछ लेंगे। फिर इसका जो आंसर लिखने की विधि है, ये नीचे जो कैरी है
ये फिर उतर जाएगा, इस अगले डिजिट में जुड़ करके इसमें जो आ रहा है 10, फिर 1, फिर इसमें 9, फिर 11 को 1 हो जाएगा। इसी तरह से जोड़ते हुए लिख देंगे। अब ये 5 डिजिट का है। आप देखिए जो स्टेप बना हुआ है, यहाँ हमने बनाया नहीं, ये 4 अंक की संख्या के लिए है, तो बीच में एक लकीर और हो जाएगी बीच में, यानी इसके लिए। तो ये बीच वाला सीधे सीधे किनारे का किनारे, फिर किनारे का, फिर यहाँ से इसको फिर बीच का बीच से, ऐसे मल्टीप्लाई करके इसके 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, तो ये 7 2 9 स्टेप इसमें बनेंगे। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ये भी कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप देखें बीजांक द्वारा उत्तर की जांच इसमें किया गया है। इसका बीजांक निकाला गया है, तो ये 9 आया है। तो बीजांक, इन अंकों का जोड़ ही बीजांक कहलाता है। इनको जोड़ेंगे, देखिए 1 2, फिर 1, फिर 3, प्लस फिर 2, सब प्लस लगा लीजिए बीच में, तो 9 आ जाएगा। इनको सब प्लस करके करेंगे तो देखिए 2 और प्लस 0 प्लस 3 5 हुआ, 5 पे 1 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में भी 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि मल्टीप्लाई है, इसलिए इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 वैदिक गणित में 0 के बराबर में ही माना गया है, इसलिए आप चाहे 9 प्रयोग करिए चाहे 0 करिए, दोनों सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से लिख दिया गया। फिर बीजांक द्वारा अब इस उत्तर की जांच कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो आंसर है, इनके आंसर का भी बीजांक देखिए निकाला गया है, जोड़ा गया है, तो 9 आया है। 9, तो हमारा बीजांक दोनों 0 ही आया अथवा 9 आया, तो हमारा उत्तर सही है। और कल हम सब लोग एक न्यूनन पूर्वेण और एक अधिकरण प्रयोग से गुणा करना सीखेंगे। जहाँ कहीं परेशानी होगी वो हमसे पूछेंगे। धन्यवाद।